वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे नन्ही भाई बहनों। आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। क्लास 8 का चैप्टर 8 है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि आपके सिर्फ इस क्लास के लिए बल्कि आपके फ्यूचर क्लासेस या आपके हायर क्लासेस के लिए भी। ये कैसे इंपॉर्टेंट है पहले ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो फोर्स एंड प्रेशर जो वर्ड्स है, पहली बात तो इससे आप अभी दोस्ती कर लो। ठीक है, इसी क्लास में, इसी टाइम, इसी एज में आप दोस्ती कर लो। इसके क्या फायदे हैं कि आपके हायर क्लासेस में आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई क्या चीज आ गया है। ठीक है, और ये जो चीजें हैं आपकी पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक आप साइंस को नहीं छोड़ देते। ठीक है, अगर आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम से पढ़ेंगे तब तक आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। साइंस अगर उसके बाद भी अगर आपने साइंस लिया 10th के बाद भी, तो आप इन सब से पीछा छुड़ाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सारी चीजें, ये क्या, इससे बड़ी बड़ी चीजें हैं आगे। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है उसका, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके हाई क्लासेस में 10th और 12th के बेसिस पे भी इम्पोर्टेंट है। सो शुरू करते हैं। कुछ चीजें मैं इसमें जो बताऊंगी वो आपके क्लासेस के ही रहेंगे। ठीक है, हाँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक दो चीजें एक्स्ट्रा बता दूं आपके क्लास से ज्यादा थोड़ा। उससे क्या होगा, इसके दो फायदे। पहली, कि आप अपने क्लास में सबसे अलग रहोगे, आपका स्वैग बना रहेगा। ओके, और दूसरी ये कि आप जब आप उन सारी चीजों को जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी जब आप अपनी क्लासेस में देखोगे, हायर क्लासेस में, तो आपको उन सारे वर्ड्स से दोस्ती बनी रहेगी, अनजान शब्द नहीं लगेंगे। ठीक है, हाँ, परफेक्टली याद नहीं रहेगा। ठीक है, बट हल्का हल्का याद आएगा, हाँ भाई मैंने पढ़ा था इसे कहीं, हाँ मैंने इसे कहीं देखा है, ऐसा ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है, सो इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें बता दूंगी। सो शुरू करते हैं, क्या है ये फोर्स एंड प्रेशर। अच्छा, ये जुगाड़ू कह लो या घिसा पिटा डेफिनेशन कह लो, ये आपका क्लास 10th तक काम आएगा। ये वाला डेफिनेशन, पुशिंग या पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या पुश करना। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या पुश करना, उसे क्या कहते हैं? पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। उसे क्या कहते हैं? उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स इन सेम डायरेक्शन ऐड ईच अदर एंड इन अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर। जब फोर्स हम एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, दो लोग हैं, वो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो फोर्स ऐड हो जाएगा। अन्यथा अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो या आपका भाई बहन या आपके क्लासमेट उधर से फोर्स लगा रहे हैं, सो वो फोर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं अभी आगे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, अभी बस इतना ही समझ लो। एसआई यूनिट इज न्यूटन। ये मुझे लगता है ये जो एसआई वर्ड है, ठीक है, पहले बात तो न्यूटन तो पता ही नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी ये जो एसआई वर्ड है ये भी नया वर्ड है आप लोगों के लिए। इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगेन आपको ये नहीं पता होगा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अभी आगे बताती हूँ। दे कैन चेंज द शेप एंड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट या शेप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं करके दिखा दूं आपको कैसे चेंज करते हैं, जस्ट अ मिनट। ये एक रबर बैंड है, ठीक है, सबके घरों में होता है। थोड़ी सी हालत इसकी बेकार है, ठीक है, सबके घर में ये रबर बैंड होता है। नॉर्मल इसका साइज कुछ साइज या शेप कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं इस पे लगाने जा रही हूँ फोर्स, इसका शेप चेंज हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ ऐसे फोर्स लगाया, मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगाया। मान लो थोड़ा ही फोर्स लगा, थोड़ा ही प्रेशर या दम मैंने लगाया, बट लगा ना। ठीक है, ये ऐसा कुछ शेप है, मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। ये बात समझ में आई कि उसका शेप कैसे चेंज हुआ, उसका शेप कैसे चेंज हुआ, ये बात समझ में आई। स्टेट से क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो अगर फोर्स लग जाए तो वो ऑब्जेक्ट रुक सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल फुटबॉल ले लो। ठीक है, आप सपोज करो फुटबॉल खेल रहे हो या फुटबॉल का मैच या जो भी कहते हैं गेम शुरू है। एक प्लेयर ने किक किया, ठीक है, उधर दूसरे प्लेयर ने उसको रोक लिया। कैसे रोका? एक तो मूविंग ऑब्जेक्ट थी, उसका मूविंग थी, ठीक है, उसको रोक के हमने क्या किया, उसका स्टेट चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? वो ऑब्जेक्ट मूविंग था, एट अ मोमेंट एक ही टाइम वो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। मैंने अपने पैर से उसको रोका,
वो रेस्ट पे आ गया। तो ऐसे एक फोर्स लगाने की वजह से पहली बात तो वो रुका होगा, ठीक है, रुका, स्टेट चेंज हुआ। आई बात समझ में? अच्छा, अब चलो एक दो तीन चीजें इसमें एक ऐसी हैं जो मुझे नहीं बतानी है आपको, न्यू चीजें ऐसी। पहली बात तो ये घिसा पिटा पुशिंग या पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इससे मान लो आप अभी से दोस्ती कर लो, या आपको 10th तक ये डेफिनेशन काम आएगा। बट एक अच्छा खासा डेफिनेशन जो एक कहते हैं ना, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? Force is a physical quantity which cause the change the shape or state of object is known as force. अगेन हिंदी में बता दूं, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या कॉजेस करती है, या तो वो किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देगी या तो उसका स्टेट चेंज कर देगी। जैसे यहाँ अभी एक ही चीज को पहली बात तो इसमें बोला, सेम चीज इधर बोला, ठीक है, लास्ट पॉइंट। बट डेफिनेशन, जब हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये दोनों चीज को मिला के एक प्रॉपर सा डेफिनेशन मिला लेंगे, बना देंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन आपके हायर क्लासेस के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ये घिसा पिटा डेफिनेशन आप 10th तक काम कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आगे देखो क्या है, फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एड ईच अदर एंड इन अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर। इसको समझते हैं पहले, ठीक है, इसको समझते हैं। पहले बार थोड़ा सा स्पेस बना, ये पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाला लाइन में रब कर देती हूँ सो दैट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस लाइन को समझने से पहले इस लाइन का समझना इंपॉर्टेंट है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटी, पहले कोई भी क्वांटिटी दो होती है, दो टाइप की होती है, एक तो स्केलर, दूसरा वेक्टर, ठीक है। स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ में डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन भी हो। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, ठीक है। एग्जांपल लेती हूँ। कभी आपने देखा कि यहाँ से कितना किलोमीटर जाना है, तो मुझे x किलोमीटर या मान लो 5 किलोमीटर मुझे यहाँ से ट्रेवल करना है। कभी ऐसा सुना है कि आपको -5 किलोमीटर ट्रेवल करना है? ये किलोमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को, डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, यानी किसी चीज की लेंथ मेजर कर रहा होगा। समझ रहे बात? कभी ऐसा सुना कि जो ये मार्कर है 5 सेंटीमीटर का? नहीं, ये मार्कर -5 सेंटीमीटर का नहीं। क्या हम बोलते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सॉरी, इधर किलोमीटर लिखा है, मैं सेंटीमीटर बोल रही हूँ। इसकी बात करें तो सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो किलोमीटर, ठीक है। तो चीजें जो होती हैं वो माइनस में कब आती हैं? जब हम उसका अपोजिट बात करते हैं। सपोज कि अगर मैं प्रेशर यहाँ, फोर्स यहाँ से लगा रही हूँ, ठीक है, और रिटर्न में उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है, तो वो फोर्स निगेटिव में आ जाता है। कैसे? कि कोई भी चीज का काम मान लो इस डायरेक्शन से हो रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन से हो रहा है, रिटर्न में कोई चीज सेम चीज सेम मैग्नीट्यूड या अलग मैग्नीट्यूड में उधर से आ रहा है, तो साइन चेंज हो जाता है। वो जो साइन जो लग जाता है ना माइनस, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज या कोई फिजिकल क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई होगी, एक बार फिर से समझा देती हूँ, फिर से बोल देती हूँ, सुनो, फिर से सुनो। अगर मैं कोई भी फोर्स, ठीक है, कोई भी फोर्स इधर से लगा रही हूँ, ठीक है, सेम क्वांटिटी या उतने ही मैग्नीट्यूड का या कुछ ऊपर नीचे कोई भी मैग्नीट्यूड का अगर उधर से आ रहा है, तो वो चीज निगेटिव में आ जाती है। निगेटिव में क्यों आई? क्योंकि निगेटिव में आने से वो ये रिप्रेजेंट करता है, वो ये दर्शाता है कि जो फोर्स वो लग रहा है वो इसके अपोजिट लग रहा है। एक मिनट, जो फोर्स लग रहा है वो इस फोर्स के अपोजिट में लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स का डायरेक्शन है, मैंने कह दिया 5 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रही हूँ, -5 न्यूटन का फोर्स मेरा भाई लगा रहा है, ठीक है। वो इस डायरेक्शन से लगा रहा है, मैं इस डायरेक्शन से लगा रही हूँ, तो मेरा वाला पॉजिटिव रहेगा, उसका वाला नेगेटिव हो जाएगा। उसका वाला नेगेटिव इस वजह से होगा क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई, उसका जो डायरेक्शन है अपोजिट है। अभी अगर उतने अच्छे से समझ नहीं आया तो अभी आगे समझ में आएगा। पहले इतना समझ लो कि वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो।
डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर मैंने माइनस लगा दिया तो वो ये बता रहा है ना कि वो अपोजिट है, वो ये बता रहा है ना कि वो अपोजिट है, इस वजह से वो डायरेक्शन बता देता है। ठीक है, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो ये चीज और अच्छे से क्लियर होने वाली है। अब और देखो इसको क्या है, हाँ, फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एड ईच अदर एंड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर। इसका क्या मतलब है ये समझो। अगेन एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैं और मेरा भाई किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं। मान लो मुझे एक बॉक्स है यहाँ, मुझे और मेरे भाई को उसको यहाँ से रिप्लेस करके कहीं और रखना है या कुछ करना है उस बॉक्स का, उसको बस उठा के यहाँ हटा देना है। उठ तो पाएगा नहीं, बहुत भारी है, उठ तो हम दोनों से पाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगा के उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब शिफ्ट करने में मान लो मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ समझो, हाँ, मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसने भी इसी डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, टोटल 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, टोटल 10 न्यूटन का फोर्स हो गया। बट अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रही हूँ और मेरा भाई उस डायरेक्शन से लगा रहा है, मतलब मैं इधर से लगा रही हूँ और वो उधर से लगा रहा है, तो मेरा वाला पॉजिटिव रहेगा बट उसका वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स 0 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, अब क्यों माइनस किया, क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये देखो, अगर मैं और मेरा भाई इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, वो अपनी जगह से हिलेगा। बट अगर मैं लगा रही हूँ और उसके अपोजिट डायरेक्शन से मेरा भाई लगा रहा हो, तो क्या वो जो बॉडी है, क्या वो ऑब्जेक्ट है, हिलेगा? अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जितना प्रेशर, जितना नंबर का मैं फोर्स लगा रही हूँ, उतने ही नंबर का फोर्स वो लगा रहा है, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स वो लगा रहा है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट हिलेगा? इतना बता दो बस। नहीं हिला, इसलिए वहां क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। बात समझ में है? इसके आगे भी बहुत डीपली बात है कि भाई आपने मतलब फोर्स लगाया, अगर ऑब्जेक्ट हिला नहीं तो क्या आपने काम नहीं किया? नहीं भाई, हमने काम किया। बहुत डीपली चीज है, फिलहाल उतनी डीपली मत जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इतना समझो कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो चीजें नेगेटिव में आ जाती हैं, अगर उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है तो चीजें पॉजिटिव में आ जाती हैं। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा कि देख लो भाई, ऐसे कैंसिल करके मैं दिखा भी दे रही हूँ, इस वजह से वो कैंसिल हो गया। समझ में आई इतनी बात? नहीं समझ में आई होगी कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अच्छा अब ये देख लो, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? अब इसके पीछे भी एक कहानी है। फिजिक्स काफी, ये जो चैप्टर है वो एक फिजिक्स का ही है, तो फिजिक्स काफी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको बस समझना या समझाना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। तो एसआई यूनिट क्या होता है कि पहले के टाइम में चीजें जो थी वो हर जगह अलग अलग हिसाब से काउंट की जाती थी। जैसे कि बहुत सारा सिस्टम चला, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, चलो सिस्टम, और एफपीएस सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता था भाई, पहले के भी लोगों को चीजें मेजर करने के लिए चाहिए, इतना मीटर कपड़ा मुझे चाहिए, कैसे मेजर करेंगे? तो कहीं मीटर में था, तो कहीं अलग चीजों से था, कहीं फुट के हिसाब से था। तो क्या हुआ कि जब इंटरनेशनल के लोग या नेशनल में ही जब आपस में घूमे लोग, तो उन्हें दिक्कत हुई कि भाई कोई फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है जिसके द्वारा हम बता पाए। मान लो मेरे यहाँ पाउंड चल रहा है, या मान लो मेरे यहाँ मीटर चल रहा है। ठीक है, अमेरिका से कोई आया, उनके यहाँ फुट चल रहा है, तो अब इधर आके क्लैश होगा कि भाई अब चीजें मैं तो मीटर में जानती हूँ और वो फुट में जानते हैं, तो किस हिसाब से मैं उनको कोई कपड़ा दूं, या वो किस हिसाब से मुझे कोई कपड़ा देंगे? तो इस वजह से एक फिक्स्ड यूनिट होना जरूरी था, जिसे एसआई यूनिट कहा गया, जिसे एसआई यूनिट कहा गया। वो यूनिट क्या होगा, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगा, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगा। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें चीजें चेंज हो जा रही थी, एक जगह से दूसरी जगह चीजें चेंज हो जा रही थी, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हुई। दैट्स व्हाई एसआई सिस्टम हमें लाना पड़ा, हमें नहीं, साइंटिस्टों ने लाया, और वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम था, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम था। अब एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस का क्या मतलब है? एम स्टैंड फॉर मीटर, ठीक है, के स्टैंड फॉर
किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है। CGS का क्या मतलब है? सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम आई थिंक, हाँ, अगेन S फॉर सेकंड। FPS का मतलब फुट, पाउंड, अगेन सेकंड। सेकंड हर जगह कॉमन था, हो सकता है मैं कहीं कंफ्यूज होके गलत बोल दी होंगी, बट चीजें यही थी, चीजें ये प्रॉपर यही था, ठीक है। इसके फुल फॉर्म में हो सकता है मैंने कहीं गलती कर दी हो, बट आई होप कि यही चीजें थी, ठीक है। ये सारी चीजें 10th की है, 10th में पूछा गया, 10th का पहला चैप्टर ही आपका ये है, इसी पे पूरा आपका 10th का पहला चैप्टर है, ठीक है। सो हाँ, तो जब एक फिक्स सिस्टम लाया गया, ठीक है, एसआई यूनिट, कि हाँ भाई अब ऑल ओवर द वर्ल्ड यही सिस्टम चलना है, तो उसी सिस्टम को क्या कहा गया? एसआई यूनिट कहा गया, एसआई कहा गया, ठीक है। अब ये न्यूटन क्या है? तो हर चीज के पीछे एक यूनिट लगता है, इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना किलोमीटर, इतना किलोग्राम लगता है ना। सॉरी, फोर्स के लिए क्या यूनिट लगेगा? तो फोर्स के लिए न्यूटन लगेगा। फोर्स के लिए क्या लगेगा? न्यूटन। हमने कितना फोर्स लगाया? तो हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया। हमने कितना लगाया? 5 न्यूटन। ऐसे ऐसे करके आपका काम होगा। आई होप समझ में आया होगा इतनी बात, इतनी बातें समझ में आई। इसको आप एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैंने एक्स्ट्रा बता के कहीं कंफ्यूज कर दिया होगा कुछ को, तो कुछ को एक्स्ट्रा चीजें जानना भी अच्छी लगता है। तो आगे जो है वो देखो, फोर्स जो है आगे डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। नाम से समझ में आ रहा होगा कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट का क्या मतलब है। कांटेक्ट मतलब जिसमें हमारा कांटेक्ट लगे, ठीक है, फोन वाला कांटेक्ट नहीं, हमारी फिजिकल कांटेक्ट या हमारा कोई फिजिकल उस पर रोल हो, उसे कांटेक्ट कहा गया। नॉन कांटेक्ट मतलब जहां हमारा कोई भी फिजिकल या किसी इंसान का कोई फिजिकल कुछ काम नहीं हो सकता वहां, ठीक है, उसे नॉन कांटेक्ट कहा गया। अब देखो क्या होता है भाई, कांटेक्ट में भी आगे चल के ये 2 पार्ट में डिवाइड है, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर force, and second one is frictional force. ये सारी चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आपके हायर क्लासेस में भी पूछी जाती है, हायर क्लासेस का भी सब एक एक चैप्टर रहा है। इसमें देखो, इसमें क्या क्या है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इतनी बात पहले समझ में आई, इतनी बातें पहले समझ में आई। तो चलो, मस्कुलर फोर्स अगेन जहां आपके मस्कुलर, आपके मसल्स का यूज हो, ठीक है, वहां उस फोर्स को क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। जैसे किसी गाड़ी को मुझे धक्का देना है, ठीक है, क्या होगा? मुझे अपने मसल्स यूज करने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? तो भाई वो फोर्स जहां जब दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट का सरफेस आपस में टच होके फोर्स का अप्लाई या फोर्स यूज होता हो, उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल आपको एक बेस्ट ये हो सकता है कि आपने बचपन में वो झूला होता है ना जिस पर से चढ़ते हैं और ऐसे स्विंग से नीचे आते हैं, वो दो ऑब्जेक्ट आपस में टच होते हैं, एक तो वो जिस पे से आते हैं, एक आपका आपका बॉटम, ठीक है, आपका बॉटम, वो दोनों सरफेस क्या होते हैं? आपस में कांटेक्ट में आते हैं, टच होते हैं, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स यूज होता है। इसको भी आप अपने हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझो। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। कोई भी फोर्स, फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ,
इसे क्या कहा गया है? इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया है। द फोर्स pulls the object towards the center of the earth and called as weight. This force can act from a distance. देखो क्या बात है ये कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो क्या होता है। कोई चीज है ऊपर से नीचे आई, क्यों आई? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्यों आई? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एप्पल वाली कहानी सबको याद होगी, एप्पल वाली कहानी सबको याद होगी ना, बस वही बात है। देखो क्या बात है, पहले बात तो ये समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे गिरता है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे गिरता है और वही उसको वेट कहा जाता है। वेट और मास में कंफ्यूजन होता है। मास क्या होता है और वेट क्या होता है? एक काम करो, मुझे आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ कि वेट और मास क्या चीज है, ठीक है। नहीं बता पाओगे या नहीं बता पाओगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ मैं नहीं बता पाए, आप बताओ, तो मैं आपको अगेन बता दूंगी एक शॉर्ट वीडियो में या नीचे कमेंट में लिख दूंगी, हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, साफ सुथरी सी बात आपके क्लास के लिए, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगे अर्थ की वजह से, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगे, उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स exerted by a charged body to another charged or uncharged body is called electrostatic force. Force exert on a charged body to another charged or uncharged body और uncharged बॉडी, उसे क्या कहा गया है? उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया। बचपन में हम सबने एक गेम खेला है कि स्केल को या कंघी को, कोम्ब को ऐसे रब करते थे, ठीक है, रब करने की वजह से उस पर चार्ज आते थे। कहानी बाद में बताते, पहले इसे सुनो। स्केल को या कंघी को रब करते थे और पेपर को टुकड़ा टुकड़ा करके ऐसे ऊपर थोड़ा, मतलब मान लो ये पेपर है, यहाँ तक करते थे और देखते थे कि भाई वो जो पेपर है वो उस पर आके स्टिक हो जा रहा है या ऐसे कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है। किया है आप सबने, मैंने तो किया था। अब क्या होता है इसे सुनो, वो जो स्केल, वो जो कंघी आप लोगों ने यूज किया, उस पे क्या होता है? चार्ज डेवलप हो जाता है जब हम उसे ऐसे ऐसे करके रब करते हैं। उस पे चार्ज डेवलप हो जाता है जब हम उसे ऐसे ऐसे करके रब कर देते हैं। वो जो चार्ज हो जाता है वो इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो पेपर है उस पे ऐसे ट्रांसफर होता है और उस वजह से वो कांटेक्ट में आते थे, ऐसे चिपकते थे ना, उस वजह से वो कांटेक्ट में आ जाते हैं और इसी चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। इसको ये एक बहुत ही तीसरा या दूसरा चैप्टर नहीं, तीसरा या चौथा चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 12 का। फिजिक्स में क्लास 12 का तीसरा या चौथा चैप्टर है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस क्लास का ये, ठीक है। तो जो जिसका बड़ा भाई बहन हो वो जान सकता है। मैग्नेटिक फोर्स, अगेन मैग्नेटिक फोर्स सबको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगे उसे मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। अगेन मैग्नेट रिपेल करते हैं, जो सेम पोल होते हैं और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीजें आप अपने हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ना। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी आई थिंक कि मोर देन इनफ है। सो आगे बढ़ते हैं, क्या करना है इसमें। इतनी जानकारियां थी आपके फोर्स के बारे में। अब जानते हैं प्रेशर क्या होता है। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इसको भी आगे अच्छे से समझिए कि कुछ अमाउंट फोर्स किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया, किसी भी एक एरिया पे जब लगता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया। इसका ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। पास्कल को किससे डिनोट करते हैं? पीए। साइंटिस्ट जो है वो मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे और उन्हीं के नाम पे ये पास्कल वर्ड पड़ा। अब जो काम की बातें हैं वो ये है कि भाई प्रेशर, हमने डेफिनेशन रट लिया कि भाई प्रेशर क्या होता है। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। बट क्या सही में इतना इनफ है? सही में इतना इनफ है कि हमने बस इतना जान लिया है, रट्टू तोता है किधर रहेगी, डेफिनेशन रट लिया, इनफ नहीं, उसको पूरा समझो, ठीक है। तो क्या होगा ये सुनो।
पहले इसे देखो, जो फॉर्मूला है उसको देखो। एक नई चीज आपको पता चलने वाली है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब नहीं समझ में आया होगा, मतलब नहीं समझ में आएगा। ये जो इस साइन, ये जो साइन है उसका क्या मतलब है? ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है फोर्स पे और इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पे। अब कैसे, ये समझो कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएं तो जो प्रेशर होगा वो भी बढ़ेगा। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज किसी भी चीज से है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर वो चीज बढ़ेगी तो वो भी चीज, दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इनवर्सली का प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो होगा घटेगा। एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर आपका घटेगा, या यूं कह लो कि अगर एरिया आपका घटा तो प्रेशर आपका बढ़ा। ठीक है, अगर एरिया हम कम कर दे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, या एरिया बढ़ा दे तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा। अभी भी ये बात उतनी अच्छे से नहीं समझ में आई होगी। अब देखो क्या एग्जांपल मैं देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मुझे एक बार समझ लेने दो। देखो, आई होप सबने हैमर देखा होगा, हथौड़ा। सबने वो किल्ली देखी होगी, नेल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे करके मारते हैं, ठीक है। तो अब एक देखो, वो जो नेल होता है आपका कुछ ऐसे होता है, यानी इधर जो होता है उसका पॉइंटेड सरफेस होता है, पॉइंटेड होता है वो इधर से, ठीक है। यानी उसकी जो एरिया इधर होगी वो कम होगी, एरिया जो होगी उसकी इधर वो कम होगी। इतनी बात पहले समझ में आई कि नहीं, ये बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो वो जब एरिया कम है तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। आप सबने नोटिस किया होगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है और वो इतनी ही इजीली अंदर इंसर्ट हो जाता है, दीवार के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इजीली इंसर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया इधर का है ना वो कम है, वो सरफेस एरिया जो इधर का है वो कम है। और अगर वो कम है तो उस पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, उस पर प्रेशर ज्यादा होगा। इसको एक ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि अगर उस किल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, अगर ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए तो क्या वो उतना इजीली दीवार में घुस जाएगा जितना इजीली, क्या ये इजीली दीवार में इंसर्ट हो पाएगा जितना इजीली ये हो जाता है? खैर इजीली तो ये भी नहीं होता, इसमें फोर्स लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बट इससे ज्यादा मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है इससे ज्यादा है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब इसी को समझो, सबके स्कूल में आई होप वो एक सॉफ्ट बोर्ड होता है जिसपे आर्टिकल्स हम चिपकाते हैं और उसका एक पिन होता है। अगेन वो पिन का जो सरफेस एरिया है काफी कम होता है, काफी कम होता है। अब ये देखो, मैं अगर इस पे अगर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ, इसका जो है सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर मैं अपनी उंगली से ऐसे लगाऊं, उंगली से लगाऊं, इसका सरफेस एरिया इसके कंपैरिजन कम है। तो सारी बात ले देके सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। सरफेस एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इजीली आपका कम हो जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो एक जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसके बाद एक टॉपिक, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, कि क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है और एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। सबके पास अपना अपना एक प्रेशर होता है, अपना अपना एक प्रेशर होता है। अब उसको समझते हैं पहले फटाफट। देखो,
pressure exerted by liquid. अब इसका डेफिनेशन पहले लिख लो. When an object is immersed a net upward force exert on object. ठीक है. क्या इस प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड का क्या मतलब है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में इमर्स्ड किया जाता है, when an object is immersed in a liquid, a नेट अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पे, और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? बुयांसी फोर्स कहा जाता है. ये आपके सिलेबस में नहीं था, एक्स्ट्रा चीज है, मैंने बताई आपको. बुयांसी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बुयांसी फोर्स. अगेन एग्जांपल सबने अपनी लाइफ में क्या होगा, नहाने से पहले अगर ठंडी का मौसम है तो सब आधा से घंटा 15 मिनट बाथरूम में बैठ के सोचता है. पहले तो हिम्मत इकट्ठा करते कि भाई हमें ठंडी में नहाना है. सबने किया, मैंने भी किया. हम लोग क्या करते थे बचपन में कि वो जो मग होता था उसको पानी में से डुबोते थे. ठीक है, ऐसे उसमें को पुश करते थे पानी. ठीक है, समझ रहे हो? सबने किया. बट पुश करते वक्त वो तुरंत ऊपर आ जाता था. क्यों ऊपर आता था? अब उसके बारे में हमने पढ़ा. वो ऊपर क्यों आता था? क्योंकि एक फोर्स लगता था पानी की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और उसी फोर्स को क्या कहा जाता है? बुयांसी फोर्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बुयांसी फोर्स कहा जाता है. अगेन अब एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं. देखो, जब देखा होगा लोग नीचे पानी के अंदर जाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं एक्वाटिक लाइफ का, फिश का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज. ठीक है, यूजुअली वो नीचे जाते हैं तो काफी प्रिकॉशन के साथ जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो नीचे का प्रेशर होता है ना, वो काफी ज्यादा होता है. आपका स्पेस का भी प्रेशर काफी ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये चीज एक समझ सकते हो. आप एक काम करो, इस वीडियो को अभी पॉज करो, जाओ बाथरूम में, आप मग को पहले डुबा के दिखाओ, देखो. ठीक है, आपको लगेगा कि ऊपर से नीचे से एक फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ, और वही फोर्स क्या है? बुयांसी फोर्स. जाके अभी कर लो. ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा. अब एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं एक्स्ट्रा, कि मुझे नहीं याद है कि आपका टॉपिक है कि नहीं उसमें एनसीईआरटी में इस बारे में बात की है कि नहीं की है. मैंने बता दिया, मुझे पता था इसलिए. ठीक है, एक बात अब सुनो. हम जब बकेट में, ठीक है, पानी, सपोज करो पानी भरा हुआ है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डालें, इंसर्ट डालें. ठीक है, कुछ पानी बाहर निकलता है. ठीक है, अब वो जो पानी निकलता है ना, वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है. ये आपके हायर क्लासेस में बताया जाता है. मैंने अभी आपको बता दिया सिंपल भाषा में. मग को जब आप अभी डालोगे ना बाल्टी में, कुछ पानी बाहर निकला होगा. ठीक है, वो जो जितना पानी निकला होगा ना, वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा. आई बात समझ में? अब चलो सब कुछ पढ़ लिया. अब ये कैसे पता चलेगा कि वाटर का जो प्रेशर है उसको कैसे मेजर करेंगे? तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसे मेजर करते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? प्रेशर गॉज. इसी से GAUGE, इसी से पानी का प्रेशर मेजर किया जाता है. ठीक है, अब प्रेशर की क्या मतलब, कोई लिक्विड का जो प्रेशर है
उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है उसे समझ लो, ठीक है, उसे समझ लो। पहला, मार्कर चेंज करना पहले। पहला, it act in all direction। मतलब जैसे अभी बात हो रही थी कि एक अपवर्ड फोर्स लगता है, वो सिर्फ एक अपवर्ड फोर्स नहीं लगता है, वो हर डायरेक्शन में लगता है, वो हर डायरेक्शन में लगता है। ये एक प्रेशर का, एक वाटर लिक्विड प्रेशर का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इंक्रीज विथ डेप्थ। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जितनी गहराई में हम जाएंगे, उसका जो प्रेशर होगा वो बढ़ता जाएगा, उसका जो प्रेशर होगा वो बढ़ता जाएगा। It depends on the density of the water. It depends on the density of वाटर। उस पानी की कितनी डेंसिटी है, कितना डेंस है वो पानी, या कितना अमाउंट ऑफ पानी है, उस पर भी वो डिपेंड करता है। चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि वो डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंटेनर। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला है कि इट एक्ट ऑन इन ऑल द डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में प्रेशर जो होगा एग्जर्ट करेगा, पानी राइट लेफ्ट अप डाउन हर जगह, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इंक्रीज विद द डेप्थ। जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे, जैसे अभी मैंने बात की कि लोग जाते हैं नीचे पानी में, एक्वेटिक लाइफ का फोटो खींचते हैं, जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं वैसे वैसे उनका जो वो होता है, क्या कहते हैं, प्रेशर, लिक्विड जो प्रेशर, पानी जो प्रेशर करता है, प्रेशर जो होता है लिक्विड का, वो बढ़ता जाता है। It depends on the density of water. Fourth, it does not depend on the shape of the container. कितना भी कोई किसी भी शेप का चले जाए, वो सब पे एक ही काम लागू करेगा। इतनी बात समझ में? इतनी बात समझ में? अब इसका एप्लीकेशन एक समझ लो, सुन लो, इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपने कभी डैम देखा? हाँ, वही डैम जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, डैम देखा? जैसे जैसे वो डैम ऐसे होता है ना, वो जो डैम का वॉल होता है वो कुछ ऐसे होता है, मतलब नीचे से उसका जो बॉटम होता है, जितना जितना बॉटम होता है वो उतना उतना वाइड होता है, उतना उतना चौड़ा होता है। क्यों? क्यों? अभी जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी ना, उसकी वजह से, कि जैसे जैसे वाटर नीचे जाएगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। अगर वॉल का जो साइज है ऐसा हुआ तो ऊपर तो मान लो वो प्रेशर मैनेज कर लेगा कैसे भी करके, बट यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, वो या वॉल प्रेशर मान लो नहीं सह पाया और टूट गया, तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आपका खराब हो जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खराब हो जाएगा। सबमरीन देखा है, उसकी जो बॉडी होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? सो डेट वो प्रेशर, जो प्रेशर लिक्विड एग्जर्ट करती है वो उसको सह पाए, उतना वो प्रेशर सह पाए, इस वजह से। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर बस इतना ही। आई होप काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले होंगे। पहली बात तो डैम का ही पता चला कि वो नीचे से बॉटम से वाइड क्यों होता है। Atmospheric pressure is defined as the pressure exerted on an object by the weight of the air above it. साफ सुथरी भाषा में कि वो क्या होता है, प्रेशर exerted by air on object। साफ सुथरी भाषा में इसका डेफिनेशन आप एनसीईआरटी में देखेंगे, ठीक है। क्या क्या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एयर प्रेशर लगाए उसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका भी इंस्ट्रूमेंट है जो उसे मेजर करता है, वो है बैरोमीटर। वो है बैरोमीटर। वो क्या है? उसका गॉज था, इसका बैरोमीटर है। समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? अब देखो,
एक नॉर्मल एरिया पे इतना प्रेशर होता है, पर्टिकुलर एरिया पे इतना प्रेशर, सॉरी मतलब इतने एरिया पे इतना प्रेशर इतना लगता है, ठीक है। तो जब इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर, मतलब ये समझ लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कैसे हमारी बॉडी उसको सर्वाइव या उसको झेल पा रही है, ठीक है। इतना ज्यादा मेरे इधर अभी प्रेशर है, ठीक है, पढ़ाई का प्रेशर छोड़ के, आपके सिलेबस का प्रेशर छोड़ के, एटमॉस्फेयर का भी भाई प्रेशर अब मेरे पे है। अब अगर आपकी मम्मी पापा आपको डांटे तो कहना पापा बहुत प्रेशर है मेरे पास, कितना प्रेशर है, तो इतना प्रेशर बता देना। अब पूछेंगे क्या है तो बता देना कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो मुझ पे लग रहा है, ठीक है। तो वो एक चाटा मारेंगे, आपसे कहेंगे बेटा अकेले तेरे पे लग रहा है क्या, अकेले तेरे पे लग रहा है क्या, ठीक है ना, सब पे लग रहा है, उतना सब पे लग रहा है। सो बात ये है कि हमारी बॉडी उतना प्रेशर कैसे झेल पा रही है। तो जितना प्रेशर बाहर है ना, उतना ही बॉडी प्रेशर हमारा अंदर है, ठीक है, उतना ही प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर भी है। डेट्स वाई वो माइनस कैंसिल होके आपस में तो हम सस्टेन या इजीली रह पा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो वैक्यूम क्लीनर है, इसका जो एप्लीकेशन है वो वैक्यूम क्लीनर है। सो क्या है, वैक्यूम क्लीनर हैज अ फैन इनसाइड व्हिच क्रिएट्स लो प्रेशर इनसाइड द वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक फैन होता है जो कि एक लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, उसके अंदर का जो प्रेशर है उसको कम कर देता है अपने अंदर का। इस वजह से जितने भी डर्ट्स या कचड़े होते हैं उसके अंदर घुस पाता है। आई होप समझ में आया होगा चीजें। फोर्स क्या है, पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो जिन बच्चों को एक्स्ट्रा जानना है उनके लिए फोर्स क्या है, तो एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप स्टेट चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ये ऐसे ही वीडियो खत्म होता है, अगेन ये वन शॉट वीडियो था, डोंट नो कितना मिनट का हो गया होगा, बट छोटे में ही हो गया, मैंने बहुत लंबा नहीं किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।